हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे हमेशा की तरह। और गर्मी बहुत है, अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिए, पानी बहुत पीजिए, हेल्दी रहिए। तो चलिए, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉग टाइम जैसे मिला है। टाइम नहीं मिल पाता तो मैं कहीं जाती हूँ, मैं तभी ब्लॉग अपडेट करती हूँ, बाकी डेली का जनरली नहीं हो पाता। तो मैं गई थी मम्मी के घर घूमने समर वैकेशंस में, जितना टाइम मिला, अभी 2-3 दिन के लिए तो मैं अभी गई थी। तो बस भाभी और मैंने प्लान किया। तो ग्रैंड वेनिस मॉल है, ये ग्रैंड वेनिस मॉल में गए थे हम लोग। तो बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग प्लान कर सकते हैं पूरा। आप लंच करके जाइए आराम से 3 बजे 4 बजे, और नाइट तक आराम से वहाँ पे खा पी के आइए। तो इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, बच्चे बड़े सब इंजॉय करेंगे, सबके लिए है। यहाँ हम फ़ोटोशूट और बूमरैंग बनाते हुए, भाभी और मैं। छोटी भाभी नहीं गई थी बिकॉज़ उनका छोटा बेबी है। तो ये देखिए, ये हम आ चुके हैं। ये है बाहर से ग्रैंड वेनिस मॉल नोएडा का। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही सुंदर इसका व्यू है। मुझे इसलिए जानता मैं, बिकॉज इतने सारे मॉल्स घूमी हुई, सब लोग से सारे सिमिलर्स हैं, वही शॉप्स हैं, वही ब्रांड्स हैं। तो ये समथिंग डिफरेंट था, तो मैं इसलिए इस बार इसमें गई थी। तो बहुत ही अच्छा है। इटली बेस्ड जो भी इंटीरियर है, इसका इंटीरियर बहुत सुंदर है बेसिकली। ये देख सकते हैं आप। तो इसका जो क्या कहती हैं, हाँ, इंटीरियर डिज़ाइंस बहुत अच्छी करी गई हैं, तो देखने में भी अच्छा लगता है, बहुत ब्यूटीफुल है। बाकी शॉपिंग के लिए भी है, बट शॉपिंग के लिए और अदर मॉल्स में ज़्यादा है, इसमें कम है बिकॉज इसमें किड्स की एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मॉल है और बहुत ही सुंदर डेकोरेट किया गया है, बहुत ही अच्छी थीम इसकी बनाई गई है। ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमारा मन इसी पे हुआ। ये बीच में वाटर बनाया गया है पूरे मॉल के अंदर। ये देखिए पीछे का व्यू आपको दिख रहा होगा, बहुत ही सुंदर। और तो हमने फर्स्ट किया, मैंने कहा चलो अब आ गए हैं तो सबसे पहले गंडोला राइड करते हैं। तो बस हम लोग इसके लिए निकल चुके थे कि कहाँ पे इसका टिकट काउंटर है। तो साथ साथ फ़ोटोशूट और वीडियोज़ हो रहा था, वो तो कंपलसरी है रील्स बनाने के लिए और मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए, यादगार के लिए मेमोरीज़ रखनी चाहिए सभी को, मोमेंट्स कैप्चर करने चाहिए। मुझे तो शौक़ है, सभी को रखनी चाहिए। बाद में वो पल नहीं आते हैं, टाइम निकल जाता है। तो जब जहाँ मौका मिले घूमिए, और जब जहाँ मौका मिले मतलब वीडियोस पिक्स लेते रहिए। तो ये था टिकट काउंटर, पर पर्सन 400 है, किड्स का भी एडल्ट्स का भी। उन्होंने कोई कम नहीं किया। मैंने कहा बच्चे छोटे हैं, 7 ईयर के, हाफ़ कर दो, बट नहीं किया बिकॉज रूल इज़ रूल। वो लोग नहीं मानते, पता है मुँह मांगे दाम है। तो 400 पर पर्सन है गंडोला राइड का। 1 राउंड 2 राउंड, मतलब वहाँ से यहाँ तक, मतलब 5 मिनट अप्रॉक्स। और यहाँ पे ये देखिए, जब तक हमारा टर्न आता, हमने टिकट ले ली थी, हम लोग यहाँ पे फ़ोटोशूट एंड वीडियोस क्रिएट कर रहे थे, रील्स बना रहे थे। ये बड़ा अच्छा एक थीम बेस्ड था। अंदर से जाके टॉप पे हम लोग थे। ये देखिए इस तरीके से, बाहर से ये कुछ इस तरीके से, और हम लोग अंदर थे। तो भाभी हमारी पिक्स एंड वीडियोज़ ले रही थी बाहर से मेरी। तो ये देख सकते हैं आप। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, डिफरेंट चीज़ थी, बाकी मॉल से डिफरेंट था ये। तो इसीलिए सजेस्ट करूँगी आप लोग जाइए। ये देखिए, ये भाभी ने हमारी पिक्स ली हैं, क्योंकि एक एक करके फिर लेते हैं, क्योंकि हम लोग गए थे, भैया नहीं गए थे। भैया ने बोला तुम लोग जाओ, ऑफिस का काम करना है। तो बच्चों के साथ हम लोग निकल गए थे बस। और उसके बाद फिर हमारा टर्न आ गया था गंडोला राइड के लिए। फिर हम ये देखिए, यहाँ पे टर्न आ गया था, हम लोग जा रहे हैं गंडोला राइड के लिए। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि वो जैसे अमिताभ बच्चन और उस मूवी में वो गाता है सॉन्ग, तो उसी में जो ये देखा मैंने उसमें 1-2 वीडियो विदाउट वॉइस के रखी थी, तो वो मैं दिखा रही थी। तो मैं जैसे कि कह रही थी कि क्या कह रही थी कि हाँ, वो जो चला रहा था वो भी सॉन्ग गा रहा था। तो आप भी सुनिएगा, वो मैंने इसमें डाला है ब्लॉग में।
सो देखा आपने वो भी भैया गा रहे थे तो बड़ा अच्छा वेदिका आ गए। सो ये देखिए, तो सुना आपने, वो भी भैया गा रहे थे तो बड़ा अच्छा ही फील आ रहा था, तो बहुत ही शांत था। सुना आपने भैया का गाना वॉइस। तो ये हमारी राइड्स हो चुकी थी 2 राउंड। अब हम उतर रहे हैं, मतलब दूसरा कोई उतर रहा था, बूमरैंग ले रही थी, मतलब हमारा हो गया था। फिर बूमरैंग लेते हुए तो मेमोरीज क्रिएट करते रहना चाहिए, सभी को रहती हैं, आगे चल के बच्चों को भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे तो वो एक अलग से अच्छा लगता है, फीलिंग रहती है और यादगार मेमोरीज रहेगी, तो वो चीज़ है। तो चलिए, राइड हमारी हो चुकी थी, हम अब आगे बढ़ते हैं। फिर हम सेकंड फ्लोर पे आ गए थे, वही सारा शॉपिंग। उसके बाद फिर भूख लग गई थी, तो बस खाने के फूड कोर्ट पे आ चुके थे। यहाँ पर भी बहुत रश होता है तो टाइम तो लगता ही लगता है। तो बस बच्चों की पसंद, अपनी चॉइस का जो भी था बिल कराया, फटाफट खाया हम लोगों ने। फिर हम नेक्स्ट चीज़ के लिए चले गए। तो बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटीज़ें बहुत सारी हैं। यहाँ पे स्नो पार्क है, स्नो पार्क में इतना रश था कि उसमें वेटिंग था, वेटिंग 40 to 45 मिनट के बाद मतलब हमारा टिकट का टाइम आता, तो फिर वो हमने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा फिर कभी जाएंगे तो फिर देखते हैं, स्नो पार्क अभी कैंसिल कर देते हैं। तो स्नो पार्क नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी नोएडा तब प्लान करूँगी। तो स्नो पार्क जाना है, क्योंकि समर्स में ही मज़ा है उसका अपना अलग, और बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है, और बड़े भी, मेन चीज़ ये है। वरना टास्क होते हैं कि सिर्फ बच्चे ही इंजॉय करते रहते हैं, मॉम्स बैठी हैं वेट कर रही हैं, लाइक अभी आगे देखिएगा। क्योंकि स्नो पार्क में बहुत रश था तो हम लोगों ने गेम जोन कराया बच्चों को 1 घंटे का। पानी की बोतल ले चल। यहाँ पे हमने ऑर्डर कर दिया था हल्दीराम से 1 प्लेट वो की थी छोले भटूरे। ये तो बच्चों का है, बच्चों के तो फेवरेट यही है, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर। वेदिका नहीं खाती है बर्गर, तो फ्रेंच फ्राइज़ खाती है। हम लोगों ने छोले भटूरे हल्दीराम के और राज कचौड़ी ली थी, और बस फिर हम चल दिए थे। बच्चों की बॉटल्स कैरी करना, बड़े बैग इसलिए रखने पड़ते हैं कि बच्चों की बॉटल्स रखनी पड़ती हैं, गर्मी वैसे हमें भी पीना होता है। तो ये देखिए, अब हम आ चुके हैं स्नो पार्क में। हमारा पूरा मन बन गया था, बिकॉज़ हम आए थे बच्चों के लिए और अपने लिए, क्योंकि हमें शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग के लिए हमने सोचा था हम नेक्स्ट डे दूसरे मॉल में जाएंगे शॉपिंग पर्पस से, क्योंकि ये अल्टीमेटली फॉर किड्स है, फ़न एक्टिविटीज़, गंडोला राइड्स, जो भी डिफरेंट चीज़ है। ये देखिए कि ये था स्काई वॉक, और ये सारा आपको डिस्प्ले में आपको दिखा रही हूँ, सारी डिटेल्स लिखी हुई है पर पर्सन टिकट की। तो मतलब मिनिमम तो किसी चीज़ के लिए मिनिमम 500 टिकट है ही है। जैसे कि मैंने बताया गंडोला राइड की 400 पर पर्सन थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने 1600 पे कर दिया था 2 मिनट की। बहुत रश हो रहा है। हमने देखा स्नो पार्क में बहुत रश है, तो मैंने कहा चलो इसमें ट्राई करें क्या। पर बच्चे थे, हम लोग बाहर से ही मस्ती करके आ गए थे, क्योंकि बाहर से इतना स्कैरी लग रहा था। कोई और साथ होता तो हम बच्चों को उनको छोड़ के, मेरा और भाभी का प्लान था हम दोनों जाएंगे, बट आज कोई और नहीं था तो हम लोग उनको नहीं छोड़ सकते थे, और अंदर ले जाते तो बाई चांस ज़्यादा डर जाते थे, बिकॉज बहुत स्कैरी था। मतलब नॉर्मल एक होता है, एक नॉर्मल होता है, वो नहीं था, स्कैरी था। वेटिंग एरिया, चलो फोटो सेशन ही कर। सॉरी, खांसी हो गई थी। तो
उसके बाद हम आ गए थे, ये देखिए स्नो पार्क। स्नो पार्क में बहुत ज़्यादा रश था, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि वेटिंग चल रही थी। फिर हमने प्लान कैंसिल किया, बस हम फ़ोटोज़ लेके आ गए वो रिटर्न बिकॉज़ ये तो करना है मुझे इस सीज़न में। तो ये है कि ये सारा बाहर का पोर्शन था, मस्ती जोन। इसी में स्नो पार्क और जो भी किड्स के थे सब कुछ इसी के अंडर था, सारी की सारी चीज़ें। तो ये रहा स्नो पार्क। ये देखिए कितना रश है। जो अंदर ये हैं इनकी टिकट हो चुकी है, ये जैकेट एंड शूज़ बूट्स वियर कर रहे हैं। तो वहाँ से तो हम रिटर्न हो गए थे। फिर हमने सोचा कि चलो अब बच्चों को तो फिर कराना ही है कुछ ना कुछ, तो फिर हमने गेम जोन में ये एंट्री करवा दी इन लोगों की। तो बस यहाँ पे 1-1 घंटे का 400 था, वही है। आजा वेदिका। मम्मा ड्रिंकिंग कर लूं। बच्चों को हमने 1-1 घंटे के लिए डाल दिया गेम जोन में। हमने कहा चलो स्नो पार्क नहीं हो पाया हमारा बिकॉज वेटिंग लिस्ट थी। 10-15 मिनट होते तो हम लोग वेट कर लेते, बट 1 घंटा वेटिंग बोला था उन्होंने स्नो पार्क वाले में। फिर हम लोगों ने, बच्चों का फेस उतर गया कि अरे स्नो में नहीं जा पाएंगे, फिर क्या, और ऑप्शंस भी हैं भाई मॉल आए हैं तो फिर गेम जोन तो बनता ही है वैसे भी जब भी जाओ। यहाँ पे सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे और यहाँ मैं स्लो मोशन इन लोगों को बना रही थी, उनका स्लो मो कर रही थी एक साथ जंप करना क्योंकि मुझे रील बनानी थी। यहाँ पे हो गया था। और क्या कह रही थी, बस गेम जोन में वेदिका और समर्थ मस्ती कर रहे थे। वेदिका वो रही टॉप फ्लोर पे नहीं इतना दिख रही होगी, सेकेंड और ग्राउंड पे वीडियोस में तो नज़र आ रहे थे। तो बस यही था। अगर आपको किड्स फन करना है, और इतना रश था बिकॉज समर हॉलीडेज़ तो हैं ही हैं, उसके अलावा डिफरेंट है तो नोएडा में एक और सिटी मॉल बड़ा है और इस साइड में ये है, तो फॉर फन एक्टिविटी। यहाँ पे पेरेंट्स देखिए बाहर आउटसाइड वेट कर रहे थे बच्चों का 1 घंटा कब पूरा हो और यहाँ पे देखिए बड़ों के लिए ये वाला पोर्शन था पूरा मस्ती जोन का, ट्रैम्पोलिन पार्क, और इस साइड ये वाला था। तो ये 12 साल से ऊपर वालों बच्चों के लिए था इस तरफ। तो बस उनका 1 घंटा पूरा होके बस हम अगेन चल दिए थे। मैंने कहा आपके टास्क करें, मैंने कहा बहुत थक गए हैं, चलो भाई बच्चों का तो हो गया है, हमारा ही स्नो पार्क नहीं हो पाया। बिकॉज मैं हमेशा ऐसा सेलेक्ट करती हूँ कि हम मॉम्स भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि गेम जोन में तो हमें बैठे रहना पड़ता है, बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। तो ट्रैम्पोलिन पार्क है जैसे, उसमें मॉम्स इंजॉय कर सकती हैं, स्नो पार्क में मॉम्स इंजॉय कर सकती हैं। तो मैं हमेशा ऐसे ही टास्क ढूंढती हूँ। बाकी गेम जोन तो हर बार जब भी मॉल जाओ तो बच्चे राइड्स एंड ऑल तो करते ही करते हैं सबके, तो वो तो कंपलसरी होता ही है। तो ये था। तो आप लोग भी नियर बाई नोएडा या कभी प्लान करते हैं, दिल्ली से जाते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग भी प्लान कर सकते हैं ग्रैंड वेनिस मॉल का। तो बहुत ही अच्छा इंटीरियर है, डेकोरेट इंटीरियर है। तो
उसके बाद हम लोग फिर चल दिए थे शॉपिंग के लिए। यहाँ पे नहीं है, मैं पहले मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है शॉप्स, कुछ हैं तो मोस्टली यहाँ पे यही बच्चों के लिए ही आते हैं। बच्चों को ट्रेन दिख रही थी, बस क्या बच्चों को फिर ट्रेन दिख गई, ट्रेन राइड। तो बच्चों को बस आजकल तो बस सारा बच्चों ने घूम लिया था, गेम जोन एंड क्या था वो, राइड्स, ट्रेन राइड्स, और खाना पीना हो चुका था। बस हम निकल चुके थे, ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके थे। और ये नीचे की शॉप्स हैं। तो बेसिकली मतलब शॉपिंग यहाँ पे कम होती है, शॉप्स तो ऑब्वियसली हैं, बट मेन है कि बच्चों के एंजॉय के लिए डिफरेंट चीज़, गंडोला राइड्स और गेम जोन, स्काई डाइविंग, स्काई वॉक, जैसे मैंने दिखाया बच्चों अपने। और बस थोड़ी सी शॉपिंग करी, फिर कॉस्मेटिक, अब 2 लेडी साथ हैं तो कॉस्मेटिक्स तो फिर बनता ही है। बस हम कलर बार और शुगर में चले गए थे। और ये देखिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जब भी मुझे मौका मिलता है फिर लाइफस्टाइल में आए थे, मैंने कहा देखूं कुछ अगर पसंद आए तो। मैंने कहा बट टाइम हो गया था, मैंने कहा चलते हैं अब नेक्स्ट, फिर हम जाना था तो। और ये नियर बाई परी चौक के नियर है, तो इजीली कैब वगैरह मिलती हैं सब तरफ से, और सारी चीज़ें हैं तो बच्चों के लिए भी बेस्ट है। और सारी चीज़ें हैं, स्नो पार्क है, गेम जोन है, भूत वाला है एंड स्काई वॉक है, डिफरेंट चीज़। तो टाइम नहीं था, बच्चे थे कि बच्चों को देखने के लिए कोई और होता तो हमारा प्लान था कि हम लोग कर लें, बट ये है कि फिर बच्चों को देखने कोई नहीं था तो लिमिटेड ही चीज़ें फिर जो बच्चों से रिलेटेड थी और हम देख सकें वही किया। और आप भी आइए, एंजॉय करिए फैमिली के साथ और अपने किड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जो इतनी भी डिटेल होंगी और जहाँ भी मैं जाती हूँ जो मुझे लगेगा यूज़फुल, मैं हमेशा अपने चैनल पर डालती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो आप भी जाइए, एंजॉय करिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।